इंडिया इज ग्रोइंग बट इंडियंस आर स्टिल नॉट ग्रोइंग। इंडिया तो बढ़ रहा है लेकिन जो इंडियंस है वहीं सेम हालत में भी रुके हुए हैं। क्योंकि एक न्यूज़ निकल के आई है कि होंडा कंपनी जो है अ, अपनी जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो उसको अमेरिका में उतारने से मना कर दे रही है। उसको लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान होगा। ठीक है, $15.8 बिलियन का लगभग। तो ये बात क्या बोलते हैं, अमेरिका के लिए नुकसानदायक नहीं है, वो मार्केट को शिफ्ट करना चाह रही है। सोचो, एक कंपनी जो 1.5 लाख करोड़ का घाटा सह रही है, जापान की कंपनी है, अब वो उस मार्केट को शिफ्ट करके वो इंडिया में लेके आई। कन्फर्म है, क्योंकि इंडिया ही वो मार्केट है जहाँ पे वो कंपनी आएगी, जहाँ पे अदर कंपनियां भी आ रही हैं। तो भारत तो विकास कर रहा, वो कंपनी आएगी, भारत की गवर्नमेंट को टैक्स देगी और भारत में गाड़ियों को जमकर बेचेगी। लेकिन इंडियंस इंडियंस केवल क्या बोलते हैं खरीदेंगे, केवल उसके खरीदार बन के रह जाएंगे। तो सोचो, इन सब चीज़ों को जब सुना करो, देखा करो, तो एक बार अपने अंदर कल्पना किया करो कि साला मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वाई वी आर नॉट बिल्डिंग, हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं इस प्रकार का रिस्क ले पा रहे हैं। तो इंडियंस जो है जहाँ थे वहीं हैं अभी। कोई ऐसी कंपनी जो बताओ इतने सालों में निकल के आई हो, होंडा, क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मारुति सुजुकी जैसी, ठीक है, टेस्ला, गूगल जैसी, इंडिया से कोई कंपनी निकल के आई जो वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही हो? नहीं। केवल क्या निकली हैं, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, दीज आर डिलीवरी कंपनीज। ये केवल डिलीवरी कर रही हैं, कुछ भी इनोवेशन नहीं कर रही हैं। सब वहीं पे क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन मोड में एकदम ठप पड़ गया है। तो बिना इनोवेशन के, बिना क्या बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अगर इंडियंस ये सोचें क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का ही सारा रोल है, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल, तो ये गलत है। इंडियंस को उठना पड़ेगा, उनको अपने हिसाब से रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी क्या बोलते हैं रिस्क एपेटाइट को भी बढ़ाना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट स्टडिंग, अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो तो समझ लो तुम घट रहे हो, दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। ठीक है, केवल वेपन बाहर से हजारों करोड़ के परचेज करने से, माहौल बनाने से कुछ नहीं होने वाला। इस देश का विकास कतई नहीं होने वाला। इफ़ यू वांट टू ग्रो देन यू नीड टू स्टडी, बिकॉज किताबें ही हैं वो जो सब कुछ तुम्हें प्रदान करेंगी। वो किताबें ही थी जिन्होंने B.R. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद और पता नहीं कितने C.V. रमन जैसे साइंटिस्ट, APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्टों को बना दिया। तो बुक्स को पकड़ो, स्टडी की तरफ ध्यान दो, तभी इंडियंस की स्थिति सुधरेगी। नहीं तो इंडिया तो ग्रो कर जाएगा